अंशुल भी आएगा शायद। ओके, ठीक है। बोल दो अपने। अंशुल भैया आ गए हैं ऐसे। हेलो अरुणा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, हरे हरे कृष्णा भैया। कृष्णा। कैसी हो? मैं Oh, मैं your अच्छा meeting is भैया। started. Your meeting is started. It's being recorded. Hare Krishna. रिकॉर्डिंग अंशुल, एक मिनट के लिए हरे रिकॉर्डिंग दोबारा। कृष्ण। अच्छा, लेट्स लेट्स चलिए आप भैया अभी शुरू भैया कीजिए बाद चर्चा। में बात करती हूँ मैं। धन्यवाद। Okay. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले वेदव्यासपीठं नमामि नामिने। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनपरं श्रीश्रीपरमाधवम्। We'll start with Bhagavad Gita session. पिछली बारी श्लोक 3 तक किया था, चौथे अध्याय का। चौथे श्लोक से स्टार्ट करना है मेरे को। मेरे को सबसे पहले वो शेयर स्क्रीन करना है। 1 मिनट। शेयर स्क्रीन स्क्रीन आ गया। हाँ, यहाँ पे। ओके, तो पहले 3 श्लोक किए थे हमने। ये बहुत सुंदर चैप्टर है। जो चैप्टर 4 है, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। चैप्टर 12 भी बहुत सुंदर है, चैप्टर 7, चैप्टर 9। लेकिन चैप्टर 4 सबसे सुंदर इसलिए है क्योंकि वो पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर के बाद उसमें बहुत फिलॉसफी है। उसके बाद भगवान जी ने इसमें एसेंशियल ट्रूथ्स बताए हैं, जो साफ साफ लिखे हुए हैं। इसमें भगवान ने अपने आप को डिक्लेयर किया है कि भगवान कौन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, तो हमने बहुत जल्दी क्विकली करते हुए चैप्टर 1 में अर्जुन परेशान थे। चैप्टर 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। उसमें भगवान जी ने उन्हें ज्ञान योग बताया, यानी सांख्य योग। इसके अंदर मेन पॉइंट ये बताया कि बॉडी और सोल के अंदर डिफरेंस है, आत्मा और शरीर में डिफरेंस है। तो शरीर मर जाता है, उसमें परेशान मत हो। फिर उसके बाद उन्होंने कर्म की तरफ लेके गए कि भाई अपना कर्म आपको करना पड़ेगा, ये आपको ड्यूटी दी हुई है, और कैसे कर्म करना है वो बताया। उसी का इलेबोरेशन चैप्टर 3 में किया। चैप्टर 3 की शुरुआत हुई थी। अर्जुन को डाउट था कि अगर ये सब ठीक बात है कि भाई आत्मा होता है और शरीर होता है, तो फिर आप मेरे को ये लड़ने जैसे बकवास काम में क्यों लगा रहे हो। अब उन्होंने कहा कि अगर इस पूरी लाइफ का एम आपको याद रखना है, सेंसेस पे कंट्रोल पाना है, तो फिर मैं ये सब क्यों करूं। तो ये चैप्टर 3 में पूछा अर्जुन ने। फिर भगवान जी ने उसका आंसर दिया। फिर चैप्टर 4 में भगवान बता रहे हैं कि ये जो सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई कि कर्म कैसे करना चाहिए, किस मेंटालिटी से करना चाहिए, मैंने पहले विवस्वान को भी बताई थी, जो कि सूर्य देव हैं, जो कि उस कल्प के शुरू में आए थे, करोड़ों साल पहले। फिर सेकंड, तो ये फर्स्ट वर्स में बताया भगवान जी ने। फिर सेकंड वर्स में उन्होंने बताया कैसे परंपरा परंपरा का महत्व बताया भगवान जी ने, कि नॉलेज परंपरा में बढ़ती है आगे। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि लेकिन धीरे 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 नॉलेज क्षीण हो जाती है और अब खत्म हो गई। तो अब बता रहे हैं कि मैं तुम्हें सेम नॉलेज दे रहा हूँ अर्जुन, जो मैंने पहले सूर्यदेव को दी थी। आई एम गिविंग यू द सेम नॉलेज। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तुम द्वेष नहीं करते हो। भक्तः असि च सखा में। ठीक है, भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैं दे रहा हूं तुम्हें। सा एव अयम मया ते अद्या योगा प्रोक्ता पुरातन। तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा। अभी फोर्थ हमारा वर्ष है। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म, परं जन्म विवस्वतः, कथम एतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन कहते हैं अपरम भवतो जन्म। वो कह रहे कि आपका जन्म तो अपरम है, यानी कि नीचे है, लोअर है, बाद में हुआ। परम जन्म विवस्वता, कह रहे विवस्वान का जन्म तो आपसे परम है, आपसे पहले हुआ, आपसे सुपीरियर है। कथम एतत् विजानीयाम, कह रहे कि ये मैं कैसे समझूं। क्या? कि त्वम आदौ प्रोक्तवान थी, कि आदि काल में ही, शुरू में ही आपने उनको ये बताया। ये मैं कैसे समझूं? आपका तो जन्म ही अभी है, आप तो मेरे बराबर के हो। कि विवस्वान तो करोड़ों साल पुराना जन्म है उनका। अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, आपसे ज्येष्ठ हैं। तो फिर मैं ये कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने
उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। ठीक है, परपोर्ट पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमारे जो करेक्ट स्पिरिचुअलिटी होती है उसमें हमेशा क्वेश्चंस पूछना एनकरेज किया जाता है। हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, कई उपनिषद में, वेदों के कई अंगों में, पुराणों में, कंप्लीट पुराणों में, जो हमारे 2 इतिहास हैं, महाभारत और रामायण, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से नॉलेज को लिया गया है। अभी ये फॉर एग्जांपल भगवत गीता इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। अर्जुन ने क्वेश्चंस पूछे, भगवान जी ने आंसर किए। तो जब कोई बात सही है तो उसको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जाना जा सकता है। अगर कोई बात गलत है तो कह के कोई क्वेश्चन नहीं पूछने, चुपचाप हमारी बात मानो। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछना एनकरेज किया जाता है। द ओनली डिफरेंस इज कि क्वेश्चंस कैसे पूछना है, किस भाव से पूछना है। तो अगर हम किसी से कहेंगे, अगर हमको कोई बोलेगा, ओए मेरे को ये आंसर बता, तो फिर आप पता नहीं किस हिसाब से उसको बता पाओगे। लेकिन अगर कोई आदर से पूछे कि प्लीज मेरे को ये बताइए, मेरे को समझ नहीं आया, और आप वाकई में जानना चाहते हैं, चैलेंज नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपको आंसर मिलेगा। और एक हमने एसएसआर में लेक्चर में सुना था कि जब पानी होता है वो ऊपर से नीचे बहता है, तो अगर हम किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो हमारा हाथ खाली होना चाहिए और हम उनके नीचे होने चाहिए, तो फिर वो बहेगा नीचे की तरफ। और अगर हम उनसे ऊपर हैं तो उल्टा तो नहीं जाता है ना, तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर लक्ष्मण जी रावण के सर पे खड़े होकर पूछेंगे, ओए मेरे को नॉलेज बता, तो रावण कुछ नहीं दे पाएंगे उनको। लेकिन अगर वो पैरों के पास जाके आदर से बैठेंगे, उनके पैर दबाएंगे, तो रावण के अंदर से अपने आप नॉलेज निकल के लक्ष्मण जी के पास जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें सीखने का है कि हमें नॉलेज अगर लेनी है तो हमें सही इंसान को ढूंढ के और उससे आदर से पूछना चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए नो क्वेश्चन इज टू स्टूपिड। कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन नहीं होता है। तो अगर हमें कोई भी चीज क्लियर नहीं है, हमें 100% पूछनी चाहिए। हम अर्जुन से सीख रहे हैं, जो कि हमारे पूर्वज हैं, हमारे आचार्य हैं, इस विद्या का ज्ञान उन्होंने लिया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई अर्जुन तो भगवान जी का डिवोटी है, तो भगवान जी से ये क्वेश्चन ही क्या हुआ कि आपको कैसे पता चला। ये तो अंडरस्टूड है कि भगवान तो भगवान है। लेकिन श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते। तो ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए है, और स्पेशली उन लोगों के लिए। हमने कई बार पहले डिस्कस किया है कि इवन भगवत गीता के ऊपर जो जिन्होंने उसकी टिप्पणियां करी हैं, जिन्होंने उसकी ट्रांसलेशंस करी हैं, वो कई ऐसे लोग हैं जो भगवान में विश्वास ही नहीं करते। वो कहेंगे भगवत गीता रिप्रेजेंट्स अ फिलोसॉफिकल ट्रीटाइज, पांडव 5 इंद्रियां हैं, कृष्ण मन है, ये हैं, वो हैं, कृष्ण के अंदर का भगवान बोला। उनको ये कहा नहीं जाता कि कृष्ण भगवान है। वो कहते कृष्ण हम जैसा एक आदमी है, उसके अंदर का भगवान बोला। तो उन सब चीजों को शांत करने के लिए अर्जुन ने ये क्वेश्चन पूछा, और भगवान ने इतने प्यारे प्यारे आंसर दिए। इसी तरह हम कई बार देखते हैं कि जब हमारे यहाँ पे लेक्चर्स वगैरह होते हैं, तो कई सीनियर डिवोटीज जो खुद पढ़ाते हैं, लेक्चर लेते हैं, वो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें लगता है इस क्वेश्चन का आंसर इनको नहीं पता, इतने बुद्धू हैं ये। पर एक्चुअली वो क्वेश्चन हम लोगों की भलाई के लिए पूछते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इन लोगों को पता नहीं ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो लेट्स ब्रिंग इट आउट सो दैट पीपल कैन लिसन टू द आंसर। क्योंकि कई बार बाकी लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, उनके भलाई के लिए वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अर्जुन ने पूछा। तो ये क्वेश्चन उन्होंने किस लिए पूछा, किन लोगों के लिए? उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। पूरी भगवत गीता 700 श्लोक की टिप्पणियां लिख दी हैं लोगों ने, और वो भगवान नहीं मानते। इवन दो यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे आगे अगले श्लोक में हम देखेंगे क्या लिखा है। श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान वाचा। ऑथर ने लिखा है, गणेश जी ने, ऑथर ने कंपोज किया, व्यास जी देव ने, गणेश जी ने इसको लिखा, श्री भगवान वाचा। लोग भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, पर इसको मान नहीं रहे हैं। तो इस डाउट को 100% क्लियर करने के लिए अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा। तो ये उन असुरों के लिए है जिन्हें विचार प्रचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। मैं भी उनमें से एक हूँ, ठीक है। तो अब इट इज फॉर अवर बेनिफिट। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह से पूछ रहा है, मानव स्वयं भगवान
स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। ठीक है, इनोसेंट बन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे फायदे के लिए। जैसे कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। तो अर्जुन नोज दिस, आगे जाके हमें पता चलेगा ये। निस्संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। बड़ा मुश्किल है ना सोचना कि कृष्ण है, उनका साइज हमारे जैसा, सेम साइज एक मनुष्य के जैसा, उस टाइम के जो मनुष्य थे, और उन्होंने अपना मुंह खोला तो उस के अंदर माता जी जो हैं सारे ब्रह्मांडों को देख रही हैं, सारे ब्रह्मांड दिख रहे हैं उन्हें, सूरज दिख रहे हैं, सारे प्लैनेट्स दिख रहे हैं, और जब और कंसंट्रेट करके देख रही हैं तो उनको अपना घर दिख रहा है, उसके अंदर वो खुद कृष्ण के मुंह में झांकती हुई भी दिख रही हैं। ठीक है, और वो देख के चक्कर खा के गिर गई। तो इस बात को समझ पाना तो बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिसे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। तो ऐसे डाउट्स का आंसर कौन कर सकता है भगवान के अलावा? कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अंतकाल से, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकृत किया जाता रहा है। तो श्रील प्रभुपाद परपोर्ट में लिख रहे हैं कि ये जो तथ्य है कि भगवान कृष्ण परम प्रमाण है, आज से नहीं है, ये अनंत काल से सारे विश्व में स्वीकार किया जाता है। लेकिन हम लोग को तो पता नहीं, क्योंकि हम लोगों ने वो ग्रंथ पढ़े ही नहीं है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण स्वस्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं, तथा असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ के उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। तो पिछली बार जब हमने वो किया था ना, उसके बाद मैंने डेलिबरेटली, इवन दो हमको एडवाइस किया जाता है कि मायावादी भाष्य मत पढ़ो, चिन्मयी मिशन है ना, चिन्मय आनंद, वो चिन्मयी मिशन के आचार्य का नाम नहीं मेरे को पता, उनकी भगवत गीता निकाल के दोबारा से मैंने थोड़ा सा पढ़ा उसको। ये श्लोक, ये सब श्लोक इतना गोल मोल करके, ये कितनी सिंपली समझ में आ रहा है उनको क्या लिखा है, और वो इतना गोल मोल करके इतनी कठिन भाषा यूज की है कि कुछ अल्टीमेटली पूरा श्लोक पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बताया क्या इसमें। बहुत डिफिकल्ट है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अपने फायदे की चीज है केवल ये। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो सारे विश्व के लिए ये शुभ है। ये सारे ग्रंथों की वाणी है, भागवत में भी बताया गया है, चैतन्य चरितामृत में भी। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, असुरों को विचित्र लगेंगी, क्योंकि वो कहेंगे ये कितना अभिमानी इंसान है, कितना घमंडी है, अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, ऐसे ऐसे करके वो सोचेंगे या बोलेंगे। तो असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं। किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों को हृदय से इनका स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान के विषय में भगवान के अलावा कौन बता पाएगा? या तो भगवान के अनन्य भक्त बता पाएंगे, या तो वो खुद। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुण अतीत तथा दिक् काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। तो जो लोग बिल्कुल नास्तिक हैं वो भी समझ सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पूरा विश्वास नहीं है भगवान पे, फिर भी इन श्लोकों का कोई तोड़ ही नहीं है, इसको गलत समझाया नहीं जा सकता इन श्लोकों को। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता था। अर्जुन क्लोज एसोसिएट है भगवान के, तो कोई भ्रम होने का चांस नहीं था। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं।
तो जो लोग भगवान को एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं, उन टीका टिप्पणी करते हैं, अगर हम केवल इन श्लोकों के अर्थ ही पढ़े ना, केवल अर्थ आगे के जो भगवान ने दिए हैं, तो बहुत 100% क्लियर हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान तो भगवान है। और उनको हम ऐसे उसको हम समझा ही नहीं सकते ऐसे कि श्री भगवान के अंदर की डिविनिटी बोल रही है, द डिविनिटी। देखो श्री भगवान क्या कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तं वेत्थ परम तपा। श्री भगवान ने आंसर दिया, अर्जुन ने पूछा कि आपने कैसे, मैं कैसे मान लूं कि आपने बताया, करोड़ों साल पुरानी बात है, आपका जन्म तो अभी हुआ। भगवान क्या कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि, हे अर्जुन मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तव च अर्जुन तुम्हारे भी हो चुके हैं, अर्जुन तुम्हारे भी हो चुके हैं, तानी अहम वेद सर्वाणी, तो ये जो करोड़ों इतने सारे बहुत सारे जन्म हुए, तानी अहम वेद सर्वाणी, भगवान कह रहे मेरे को सारे याद हैं, आई नो ऑल ऑफ दोज बर्थ्स, न त्वम वेत्थ परम तपा, लेकिन अर्जुन तुम्हें याद नहीं है वो, ऐसे बताते हैं भगवान। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परम तप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो भगवान बता रहे हैं कि भाई आई मी एंड यू आर डिफरेंट, और आगे और क्लियर करेंगे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ब्रह्म संहिता से कोट कर रहे हैं, चैप्टर 5 के 33rd वर्स को, ब्रह्म संहिता इज कंपोज बाय ब्रह्मा जी। हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है ब्रह्म संहिता से। क्या कहते हैं, अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, भगवान की क्वालिटीज बता रहे हैं। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो अद्वैत, अद्वैत मतलब जिनके जैसा कोई दूसरा नहीं, अच्युत, अच्युत मतलब जो कभी गिर नहीं सकते, जैसे हम लोग च्युत हैं, हम लोग गिरे हुए हैं, फॉलन है, हमारे अंदर सारी बैड क्वालिटीज है, भगवान कभी फॉल डाउन नहीं होता। अनादि, ना उनका कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, यद्यपि अनंत रूपों में उनके विस्तार हैं, किंतु वो तो भी वो आद्य, पुरातन और नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण, डिवोटीज बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कोई भी ऐसी फोटो, कोई भी ऐसी ड्राइंग, कोई भी ऐसी डिस्क्रिप्शन किसी पुराण में, किसी वैदिक ग्रंथ में नहीं है जिसमें वो बूढ़े हैं। तो जो स्टेजेस होती हैं, बाल्यावस्था, पौगंडा, किशोर, किशोर अवस्था के बाद उनकी कोई आगे एजिंग नहीं है, कभी होती नहीं है, नवयौवन है हमेशा, वो आद्य है, सबके शुरुआत है, पुरातन है, सबसे पुराने हैं, लेकिन सबसे यंग है हमेशा, नवयौवन। ये भगवान जी की क्वालिटीज हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। तो जो भक्त हैं, तो भगवान ने क्या कहा इसमें, वेदेषु दुर्लभम, वेदेषु दुर्लभम, जो वेदों को जानता है उसके लिए भगवान का साक्षात्कार हो पाना दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है। अदुर्लभम आत्मभक्त, लेकिन भगवान के जो पर्सनल डिवोटीज हैं उनके लिए भगवान का दर्शन हो पाना कोई बड़ी बात नहीं, साक्षात दर्शन भगवान के होते हैं, भगवान का फॉर्म देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता में और क्या बताया है ब्रह्मा जी ने, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। राम आदि मूर्तिषु मतलब भगवान राम और उनके जैसे अन्य स्वरूप मूर्तिमान होते हैं, कला, कला नियमेन तिष्ठन्, कला मतलब एक्सपेंशंस,
तो नियम से ये भगवान के अलग अलग रूप पैदा होते हैं। नाना अवतार, नाना मतलब बहुत सारे, नाना अवतारम अकरोत भुवनेषु किंतु, इतने अलग अलग भगवान जी के अवतार हैं जो इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमान्, कृष्ण भगवान स्वयं भी आते हैं। तो इसमें क्या बताया, राम जी और जो अनेक एक्सपेंशंस हैं उनको कला, उनकी कलाएं, उनकी एक्सपेंशंस बताया गया है। ये ब्रह्मा जी बताते हैं, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो ओरिजिनल जो उनका फॉर्म है वो कृष्ण का है और उनके मल्टीपल एक्सपेंशंस हैं वो अलग अलग फॉर्म में हैं। मत्स्य अवतार भी हैं, नरसिंह देव भगवान भी हैं, परशुराम भी हैं, बहुत सारे। वेदों में यह भी बताया गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। अद्वैत मतलब जिनके जैसा कोई दूसरा नहीं है ना? भगवान जैसा कोई दूसरा नहीं है, भगवान का एक ही फॉर्म है, लेकिन भगवान अपने आप को अलग अलग फॉर्म्स में एक्सपेंड कर लेते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। तो वैदुर्य मणि कोई ऐसी मणि है जिसके अंदर से बहुत सारे कलर्स, जैसे इवन डायमंड में से बहुत सारे कलर्स रिफ्लेक्ट हुए दिखते हैं हमें। ओरिजिनल कलर उसका एक ही है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे अलग अलग कलर्स रिफ्लेक्ट होते हुए दिखते हैं। किसी को हरा सा दिखेगा, किसी को पिंक सा दिखेगा। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। तो जो भक्ति में आगे निकल जाते हैं वो इनका तत्व समझ पाते हैं, लेकिन केवल वेदों के अध्ययन से इन्हें नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए साथ साथ अवतार लेते हैं। ये तो हम हमेशा देखते हैं कि अनंत शेष भी आते हैं, कभी बलराम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी सॉरी बलराम जी बन के आते हैं, कभी लक्ष्मण बन के आते हैं। तो जिस रूप में भगवान आते हैं उनके साथ साथ ये भी आते हैं। इसी तरह से नारद मुनि भी आते हैं काफी बार अलग अलग अवतार लेके, और भगवान के अलग अलग रसों में अलग अलग डिवोटीज हैं। माधुर्य रस में अलग डिवोटीज हैं, वीर रस में अलग डिवोटीज हैं। तो वो उनकी सारी लीलाओं में साथ साथ आते हैं। भगवान अपने पार्षदों के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं। अपनी मूवी हमें दिखाने के लिए अपनी पूरी टीम ऑफ एक्टर्स के साथ आते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। अर्जुन और कृष्ण भगवान एक साथ और कौन से उसमें आए थे? नर नारायण के अवतार में आए थे। जब अर्जुन नर थे और भगवान कृष्ण नारायण के आए थे। सेम माँ के पेट से उन्होंने जन्म लिया था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी। भगवान को सारा कुछ याद है। तो नारायण को सब याद है, नर को नहीं याद, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सके। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। तो बेसिक पॉइंट इसमें यही है जानने का कि अगर कोई इंसान कहता है कि जो अद्वैतवादी हैं वो कहेंगे परमात्मा आत्मा एक ही है, बस एक आत्म तत्व है और एक जिसे निराकार ब्रह्म बोलेंगे और एक प्रकृति है, दो ही चीजें हैं। लेकिन भगवत गीता में बताते हैं, कई जगह बताते हैं भगवान, अध्याय 15 में भी बताते हैं और थ्रू आउट भगवत गीता बताया कि भाई तुम जीवात्मा हो, तुम अलग हो, मैं भगवान हूं, मैं अलग हूं। और यही इसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं बार बार कि अंशुद्ध जीवात्मा तथा परमात्मा में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। सक्षम का ऑपोजिट अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता है। जो भगवान को जान जाता है वो मुक्त हो गया। किससे मुक्त हो गया? अटैचमेंट से मुक्त हो गया, फियर से मुक्त हो गया, एंजाइटी से मुक्त हो गया, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हो गया। लेकिन भगवान नहीं बन गया वो।
इसका एक बड़ा प्यारा सा एक रियल इंसिडेंस है जो कि मेरे को याद है एकदम से। जो अद्वैतवादी कहते हैं कि सबके अंदर भगवान है, इनके अंदर भगवान जाग गया, कृष्ण के अंदर भगवान जाग गया। तो ऐसे ही एक अद्वैतवादी थे, वो कहते हैं कि मैं भगवान हूं और मैं तुमको ये कल प्रूव करूंगा। उन्होंने अपनी ऑडियंस को बोला, मैं कल तुमको ये प्रूव करूंगा, ये वेन्यू है, कल इतने बजे आऊंगा मैं और प्रूव करूंगा कि मैं भगवान हूँ। सारे लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे आएंगे, लेट हो गए, आए नहीं। उनको फोन किया तो कहते हैं अभी 1 घंटा लग जाएगा, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, थोड़ा मेरे लिए वेट करो, फिर मैं आके प्रूव करूंगा कि मैं भगवान हूँ। तो इस तरह से इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को भगवान बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वह भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने आप को नहीं भूलते, है ना। च्युत अच्युत, भगवान अच्युत है। भगवान प्रकृति के संपर्क में आते हैं लेकिन प्रकृति उनको दमित नहीं कर पाती। भगवान के अधीन है प्रकृति, जबकि जो हम लोग हैं वो प्रकृति से प्रभावित हो जाते हैं। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो, मुक्त होना एक अलग बात है, लेकिन भगवान के समान नहीं हो सकते। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ सकता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को समझ नहीं पाता। तो अपने स्वरूप, अपना जो हमारा जो एक्चुअल पोजीशन है, भक्त उसको समझ पाता है भगवान की कृपा से, क्योंकि वो भगवान के ओबीडियंस ओबीडियंट है वो भगवान जी को, तो भगवान जी उस पर कृपा करते हैं। जो असुर हैं, उनको ऐसा कोई, असुर भी भगवान के बच्चे हैं, लेकिन उनको ऐसे कोई मूड ही नहीं है कि मैं किसी से नीचे हूं, उनको ये सुनना ही नहीं है, तो भगवान उनको नहीं बताते हैं। ठीक है, ओके। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। तो लोग होते हैं भगवत गीता पढ़ते हैं, उनको बिन में फेंक देते हैं, बेकार किताब है। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को यह स्मरण नहीं है। यद्यपि, और ये कैसे आ रहा है कि भगवान ने अभी भी बोला हमें श्लोक में, यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। अब कोई ये आर्ग्यू कर सकता है कि मैं भी आत्मा हूं, मैं भी कभी नहीं मरूंगा। यस, करेक्ट, हम भी आत्मा है, हम कभी मरेंगे नहीं। पर हमको ये सच्चाई याद नहीं रहने वाली है 15 मिनट के बाद भी। हमको ये भी नहीं याद होता कि परसों शाम को हमने क्या खाया था, कितने बजे खाया था। ये अगर मेरे से कोई पूछे कि आपने पिछले हफ्ते फ्राइडे को क्या खाया था, तो मेरे को वो भी सोचना पड़ेगा और मैं सोच नहीं पाऊंगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों जन्म जो उन्होंने पहले लिए, उनको सब याद है डिटेल में। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है। तो नेक्स्ट शरीर होता है तो इसी शरीर में ही भूल जाते हैं पुरानी चीजें, नेक्स्ट शरीर की तो बात ही अलग है। किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे सच्चिदानंद शरीर को बदलते ही नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें वैदिक लिटरेचर से ये समझ में आता है कि भगवान की बॉडी स्पिरिचुअल है। भगवान की बॉडी स्पिरिचुअल है। भगवान की बॉडी हमारे जैसी नहीं है कि यहाँ पे छोड़ के जानी पड़ती है उनको। भगवान अपने शरीर के साथ जाते हैं। भगवान के शरीर में, भगवान के नाम में, भगवान की आत्मा में कोई फर्क ही नहीं है। भगवान एब्सोल्यूट है। श्रीला प्रभुपाद बार बार ये पॉइंट बोलते हैं कि भगवान एब्सोल्यूट है, कृष्ण एब्सोल्यूट है। उनके नाम में, उनके लीलाओं में कि कोई फर्क नहीं है। अगर उनका नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब हम, जब हम तन्मय होकर कृष्ण भगवान का नाम ले रहे हैं तो हम उनसे सही में एसोसिएट कर रहे हैं। और उनके जो नाम हैं, इतने सारे नाम है, उनकी क्वालिटीज के ऊपर है। उनका नाम अच्युत इसलिए क्योंकि वो गिरते नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे सबके नाम हैं जो, अब किसी का नाम दुर्गा है लेकिन देखने में वो बिल्कुल ही मीक है। किसी का नाम है नयन सुख, लेकिन वो अंधे हैं। तो हमारे नामों में और हमारी क्वालिटीज में कोई तालमेल है नहीं। लेकिन भगवान जी के जितने नाम है वो उनकी क्वालिटीज के हिसाब से हैं, और वो क्वालिटीज एटर्नल है, कभी खत्म नहीं होती है वो। तो वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं। ठीक है, उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। तो हमको शरीर मिलता है जो मटेरियल का बना हुआ है, भगवान के साथ ऐसा नहीं। क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, तथा उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। तो जब इस दुनिया में आते हैं तब भी हमसे डिफरेंट है।
क्योंकि एक बारी जब कंस को मारने के लिए गए थे भगवान जी मथुरा, तो कंस को मारने के पहले जब वो मथुरा में विचरण कर रहे थे और अलग अलग लीलाएं दिखा रहे थे, तो धोबी था जो कंस के धोबी से उन्होंने कहा कि मेरे को ये कपड़े दे दो, कितने सुंदर कपड़े हैं। तो उन्होंने कहा, तो कहता है तू राजा के कपड़े पहनेगा। और फिर वो ना उसको कृष्ण भगवान को डंडे से और तलवार से मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो डंडा भगवान के शरीर के थ्रू ऐसे पास हो रहा था जैसे भगवान हवा के बने हुए। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो असुरगण जो है वो इस बात को मान ही नहीं पाते कि ये बात सच है, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। तो भगवान क्रम से ऐसी चीजें बता रहे हैं जो कि सारी डाउट्स को नष्ट अपने आप करता है। देखो अब नेक्स्ट में क्या बताते हैं भगवान। अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अजो, अजो मतलब अजह मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ ना। अजपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन। तो भगवान कह रहे हैं मैं अजह हूँ, मेरा मतलब अजन्मा हूँ, मैं अव्यय हूँ, मैं अविनाशी हूँ, और सारे जो भूता नाम, सारे जो शरीर लेके बर्थ ले रहे हैं उनका ईश्वर अपि सन, मैं उनका भगवान भी हूँ, उनका कंट्रोलर हूं मैं, ऐसे भगवान बता रहे हैं क्लियरली। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, तो ये जो प्रकृति है हम इसके कंट्रोल में, लेकिन भगवान कह रहे हैं स्वाम अधिष्ठाय, मैं उसका अधिष्ठाता बन के संभवामी आत्म माया, अपने कंट्रोल में है। तो कह रहे हैं कि मैं उनके कंट्रोल में, मैं प्रकृति को अपने कंट्रोल में करके अपनी मर्जी से जन्म लेता हूँ। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। ठीक है, तो भगवान जी प्रकृति के स्वामी हैं, भगवान जी प्रकृति के अधीन नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। नॉर्मली हम सब लोग रोते हुए आते हैं, भगवान जी आने से पहले अपने चतुर्भुज रूप में आए थे देवकी माता के पास, और फिर देवकी माता कहती हैं भगवान जी प्लीज अपने बाल रूप में आइए, तो भगवान जी बाल रूप में आए। और हमारा कंसेप्शन जैसे भागवत में बताया गया है, तो रेती कण जो मेल का पार्टिकल होता है वो फीमेल मत के अंदर जाता है और फिर वहां पे ग्रोथ होती है, और भगवान जी मस्तिष्क में आते हैं पहले। अम, अ, क्या जो उनके, मैं उनके पिताजी का नाम है भूल गया, देवकी माता एंड वसुदेव। वसुदेव, हाँ थैंक यू वेरी मच। वसुदेव जी के मस्तिष्क में प्रवेश किया भगवान जी ने, उसके बाद देवकी की माता के, और उसके बाद वो वहां पे प्रकट हो गए, गर्भ में आए आए थे, बाहर से अंदर आए थे बाद में। तो ये विलक्षणता है भगवान जी के जन्म की। ठीक है, और ये आगे अगली बार अगले श्लोक में ये भी बताएंगे कि मेरा जन्म डिफरेंट है तुम सबसे। यद्यपि वे समान पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है। सामान्य पुरुष के रूप में प्रकट हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान का नाम को क्या नाम दिया गया है? कपट मानुष। कपट मानुष मतलब, कपट मतलब झूठा, मानुष मतलब मनुष्य। तो जो मनुष्य जैसा दिख रहा है लेकिन मनुष्य नहीं है, तो कपट मानुष के रूप में उन्होंने अपनी लीलाएं की। भागवत में एक श्लोक है इस तरह का। किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रह सकती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए उसे इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने आप को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य की ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो योग सिद्धियां हो जाती हैं लोगों को, लोग माइंड रीड कर सकते हैं, छोटे मोटे कोई जादू दिखा सकते हैं, प्राप्ति सिद्धि हो गई, प्राप्ति सिद्धि है, यहाँ पे बैठे बैठे अफ्रीका के अंदर हाथ डाल के कोई फल निकाल दिया और दिखा दिया देखो, तो लोग उनको भगवान मान लेते हैं। किसी को प्राप्ति सिद्धि हो गई, वो यहीं पे इसी देश में बैठे बैठे इंडिया के ताजमहल से कुछ उठा के ले आएगा, कहेगा देखो मैं भगवान हूँ, लोग कहेंगे हाँ आप भगवान हो। लेकिन भागवत में सब कुछ लिखा हुआ है कि
ऐसी सिद्धि, ये करने से ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप हवा में उड़ सकते हो ये सिद्धि करके, पर उससे आप भगवान नहीं बन सकते हो। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है, ठीक है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, अपनी माया से प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्धजीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, पर अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, कुछ ही टाइम के बाद चेंज हो जाएगा, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। स्टेजेस हैं, स्टेजेस है ना, जो जब हमारा जन्म होता है तो हम शिशु होते हैं, फिर हमारा बड़ा हो जाता है शरीर, फिर उसके बाद यौवन के बाद फिर जरा, बुढ़ापा आएगा और धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है शरीर। तो स्थायी नहीं है शरीर, लेकिन भगवान जी का शरीर स्टेबल है। वैसे ही भगवान जिस अवस्था में आते हैं उसी, अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि भगवान जी यौवन के बाद उनकी आगे बढ़ती ही नहीं है, उसी में स्टेबल है। और वो भी इसलिए क्योंकि क्यों दिखा रहे हैं इतने अलग अलग रूप, क्योंकि डिवोटीज उनको उस रूप में देखना चाहते हैं, तो अपने रूप दिखा रहे हैं उस तरह से उनको प्लीज करने के लिए। भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे उन अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं, अंतरंगा शक्ति से। दूसरे शब्दों में कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं के बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं, जो उनका ओरिजिनल कृष्ण स्वरूप है। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते रहते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वह सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। हमें ऐसा लगता है, यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। भगवान का शरीर क्षीण नहीं होता है। भगवान एक छोटे बालक होते हुए भी, जो कि 7 साल के हैं, अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पे 7 दिन और 7 रातों तक इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, फिर भी वो क्षीण नहीं होते हैं बिल्कुल भी। दूसरे हाथ से वो आराम से बांसुरी भी बजा रहे होते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध हो चुके थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक लगते थे। उनकी उम्र 125 साल थी, ऐसे बताते हैं, इस समय कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। फिर भी वो 20-25 साल के युवक लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों कालों में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे ज्यादा वयोवृद्ध पुरुष हैं। अभी ब्रह्मा जी ने बताया था कि आद्यम पुराण पुरुषम, आद्यम पुराण पुरुषम, नवयौवनम चा। पुराण भी है और नवयौवन भी है। ना तो उनका शरीर है, ना तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि कभी भी क्षीण होती है या बदलती है। ये अभी भगवान ने खुद ही बोला है कि मेरे को सब कुछ याद है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनके आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय और अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। तो सन से कंपेयर कर रहे हैं श्रीला प्रभुपाद। हम लोग शरीर में जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, पता नहीं फिर दूसरा क्या शरीर मिला क्या नहीं मिला। भगवान सेम शरीर में आते हैं। जैसे सूरज है, कोई बेवकूफ आदमी कहेगा रात को सूरज खत्म हो गया, सूरज चला गया, सूरज गया, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा सा समझदार है वो कहेगा अरे कल तो दोबारा आएगा, रोज आता है सूरज। और जो थोड़ी और जानता है वो कहेगा कि सूरज कहीं जाता थोड़ी है, सूरज तो चमक रहा है लगातार 24/7। जब से सूरज है तब से चमक रहा है, उसके अंदर कभी वो रेस्ट नहीं लेता है, बस आपको दिखना बंद हो गया, ठीक है। आपको दिखना बंद हो गया क्योंकि हमारी दृष्टि से ओझल हो गया। ऐसा नहीं है कि वो सो गया, सूरज सोया नहीं है, सूरज चल रहा है अभी भी। तो जब सूरज हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है,
किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते हुए परिकल्पित करते हैं, है ना? अब कोई लोग डिस्क्राइब करते हैं कि जब सूर्य सुबह आता है तो बहुत वेगवान होता है। जब 12 बजे सूरज के अंदर बहुत वेग होता है और जब शाम को आते-आते वो थक जाता है बेचारा, उसकी जो किरणें हैं वो क्षीण हो जाती हैं, अब वो थक गया, ऐसे इस तरह से कल्पना की जाती है। लेकिन एक्चुअली में ये नहीं है, सूरज की जो इंटेंसिटी है वो सेम है, एग्ज़ैक्टली सेम, कभी कमी नहीं होती, बस हमको दिखना बंद हो जाता है। और चूँकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति के द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों में भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे अपना शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनकी आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतुकी कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। तो भगवान के प्रकट होने का क्या रीज़न है, वो अभी आगे बताएँगे। जो श्लोक बहुत फेमस हैं सारे के सारे, यदा यदा हि धर्मस्य, बी आर चोपड़ा जी ने सारे फेमस किए, तो वो रीज़न भी बताएँगे भगवान जी क्यों आते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न्स इज़ परित्राणाय साधूनाम। अपने साधु को, अपने भक्त को, साधु पुरुष को अपना रूप दिखाने के लिए आते हैं, जिससे वो भगवान पे ध्यान केंद्रित कर पाएँ, क्योंकि अभी हमने भगवान को नहीं देखा है, हम कैसे उन पे करें? हम विग्रह को देख के करते हैं, लेकिन जब भगवान ज़्यादा प्लीज़्ड होंगे तो वो दिखाएँगे अपना एक्चुअली रूप, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में, है ना? तो इसमें निर्विशेषवादियों को, ब्रह्मवादियों के बारे में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो कहते हैं भगवान का कोई रूप है ही नहीं, भगवान का कोई रूप है ही नहीं, भगवान बिना रूप के हैं। तो विश्वकोश डिक्शनरी जो है उसके अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। अहेतुकी का मतलब होता है, हेतु का मतलब कॉज़, भई इस वजह से कृपा की। अहेतुकी मतलब कोई कॉज़ नहीं है, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं, इसलिए उन्होंने की, किसी बिना किसी रीज़न के। तो भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव, तिरोभाव से अवगत रहते हैं। किंतु सामान्य जीव को ऐसे नवीन शरीर प्राप्त होता है, जैसे ही नवीन शब्द प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। और कभी-कभी हम देखते हैं कि कुछ केसेज़ ऐसे हुए हैं कि जिनको पुराने शरीर का कुछ याद है, एनोमलीज़, पर नॉर्मली सब भूल जाते हैं। भागवत में इसके डिटेल बताया हुआ है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएँ करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। तो इंग्लिश की वाली बुक पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गॉड इज एब्सोल्यूट एंड देयर इज नो डिफरेंस इन हिज नेम और हिज फॉर्म और हिज लीला और हिज पैराफ्रेनेलिया, दे आर ऑल एब्सोल्यूट। तो जब ये प्रश्न किया जाता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं, तो अगले श्लोक में उसकी व्याख्या भगवान ने खुद कर दी कि क्यों आते हैं भगवान जी बार-बार। भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो कह रहे हैं कि ये जो धर्म है, जब इसकी ग्लानि होती है, जब ये क्षीण हो जाता है, जब इसको कोई फॉलो नहीं करता, कौन से धर्म की बात हो रही है? यही जो अभी बताया हमें चैप्टर 2 और 3 में, जो हमने पढ़ा है इतने दिनों से, जो कर्मयोग के बारे में बताया कि भगवान ने बताया कि कर्म कैसे करना है, आपको कर्म कैसे करना है। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मेरा ध्यान रख के करना है, सारा कर्म मेरा ध्यान रख के मेरे को अर्पित होते, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, ये सारी चीजें जो भगवान जी ने बताई, तो ये जब चीज लोग भूल जाते हैं, सेल्फिश होते हैं, वो कहते हैं मैं हूँ, मेरी एबिलिटी है, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा, इसका मेरे को करने का मन है तो मैं करूंगा, इसका नहीं करूंगा। जब ये सारी चीजें होने लगती हैं, जो लीडर्स हैं
वो सेल्फिश हो जाते हैं, बॉडीली कॉन्सेप्ट में हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो भगवान अभियुत्थानम अधर्मस्य तदा, तो वो जब उस अधर्म का नाश करने के लिए भगवान फिर तद आत्मानम सृजाम्यहम्, तो इसको दोबारा रीएस्टैब्लिश करने के लिए भगवान जी आते हैं दोबारा। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप, तो अब भगवान की उत्पत्ति की डिटेल है इसमें कि अब एक है कि भी हमारा जन्म होता है, हम जैसे लोगों का जन्म होता है, गंदे सा, जब बच्चा पैदा होता है कितनी गंदी गंदी चीजें उस पे होती हैं, उसको फिर साफ करते हैं। तो भगवान उस तरह से नहीं पैदा होते हैं। सृजामी अहम ऐसे बता रहे हैं भगवान जी। तो सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। सृजामी का अर्थ क्या है इसमें? भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं, जो उनका रूप है, एक्चुअल रूप है, उसी में आते हैं। हमेशा भगवान कृष्ण जब आएंगे तो उनका शक्ल बिल्कुल सेम होगा। जब भगवान राम आएंगे उनकी शक्ल एग्जैक्टली सेम होगी। जिस जिस रूप में भगवान आते हैं तो उनकी शक्ल सेम है। भगवान जब आते हैं तो उनके पैरों में, पैरों के नीचे कुछ चिन्ह होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म होता है, और वेरियस मार्क्स हैं। भगवान जिस भी फॉर्म में आते हैं उनके फुटप्रिंट्स अगर हम देखते हैं तो हमें वो मार्क्स दिखते हैं। महाप्रभु जब आए थे, महाप्रभु भी जहां जहां पे चले और उस पे आप देखो वो सेम मार्क्स हैं जो कृष्ण भगवान के पैरों पे मार्क्स हैं, जो राम भगवान के पैरों में मार्क्स हैं। हनुमान जी के पास जब कृष्ण जी आए थे तो हनुमान जी उनसे ज्यादा इंप्रेस नहीं हुए, क्योंकि वो उनके इष्ट देव नहीं है। लेकिन जब उन्होंने उनके पैर देखे, तो उन्होंने कहा, है आप तो मेरे भगवान हो। एक सेकंड में पहचान गए वो। तो यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, कृष्ण भगवान ब्रह्मा के पूरे दिन में, पूरे कल्प में केवल एक बार आते हैं। जबकि बाकी जो अवतार हैं वो हर युग में मतलब जैसे युग साइकिल जो होती है, जैसे राम जी त्रेता युग में आएंगे, हर त्रेता युग में आएंगे, लेकिन कृष्ण जी द्वापर में नहीं आएंगे, हर एक द्वापर में नहीं आएंगे, केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आएंगे। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने युग हैं? 1000 युग साइकिल्स हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो हम लोग कितने लकी हैं कि कृष्ण भगवान इसी द्वापर में आए। ग्रंथ बताते हैं कि कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं, और राम जी 1000 बार आते हैं। नरसिंह देव भी 1000 बार आते हैं, मत्स्य अवतार भी 1000 बार आते हैं। कृष्ण भगवान एक बार आते हैं 1000 दिन युग साइकिल्स में, और महाप्रभु उसके फॉलोइंग कलयुग में आते हैं उनका रहस्य बताने के लिए। और हम इतने लकी हैं कि ये हम उस कलयुग में हैं जब कृष्ण भगवान जी आए, जब महाप्रभु आए। किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। कौन से नियम का? जो ये बर्थ और डेथ का नियम है, इसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वो स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो बॉस हैं। ठीक है, उनके ऊपर कर्म का लॉ लागू नहीं होता है, उससे ऊपर है, वो गुणों के अधीन नहीं है, गुणातीत है। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, यदि इन नियमों में के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये जो सारे नियम बनाए गए भगवान के द्वारा दिए गए, ऐसे नहीं है कि कोई बैठा एक दिन सुबह उसने सोचा ये सही बात है, ऐसा होना चाहिए, उसने लिख दिया। ऐसे नहीं है। और ऐसे अगर किसी धर्म में बनाया गया है तो वो चलने वाला नहीं है। तो वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। तो भगवान जी ने आदि काल में, अगर हम श्रीमद् भागवत का पहला ही श्लोक पढ़ें, जन्मादियस्य यतो अन्वयात इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञा सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। तो आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में किसने नॉलेज दी? भगवान ने नॉलेज दी, कृष्ण ने नॉलेज दी।
तो अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, एक श्लोक है जिसमें धर्म की डेफिनेशन दी गई है कि धर्म का क्या मतलब है, धर्म क्या है। जैसे भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बोला कि युधिष्ठिर, आप द्रोण को बोल दो कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। तो युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, ये तो गलत बात है, अश्वत्थामा की मृत्यु तो नहीं हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने कहा हुई है, भीम ने अभी भी मारा है उस हाथी को, उसका नाम अश्वत्थामा है। तो फिर युधिष्ठिर ने कहा नहीं, लेकिन ये तो हाथी है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम ये भी बोल देना कि नर नहीं कुंजर। लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर सत्यवादी थे और उनको लगा ये असत्य है, तो वो उस बोलने के लिए हैप्पी नहीं थे। उनका रथ, ऐसे बताते हैं ना कि उनका रथ हवा में चलता था, क्योंकि वो इतने पायस थे, इतने शुद्ध थे कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था कि उनका रथ जमीन के ऊपर चलता था, हवा में। लेकिन जब उन्होंने भगवान की बात को काटा तो उनका रथ जमीन पे चलने लग गया उसी टाइम से। वो तो ये सोच रहे थे कि मैं गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन सच क्या है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जैसा कहा उसको मानना धर्म है। उसका रीजन क्या है आगे बताएंगे भगवान जी, कि भगवान जी को भगवान जी को भविष्य की भी नॉलेज है, पास्ट की भी नॉलेज है, जबकि जीवा को केवल इतनी सी नॉलेज है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है क्या सही है क्या गलत है। कि भगवान को पूरा सब कुछ पता है, वो उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि क्या सही क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर पे आओ और आपने देखा आपके सामने सामने आपके एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को चांटा मारा, तो आप कहोगे कि तूने चांटा कैसे मारा अपने भैया को, और फिर आप उसकी पिटाई करोगे। पर अगर आप उसके पहले होते तो आप देखते कि इसने क्या किया था पहले। तो जो हम ये देखते हैं ये बहुत छोटा सा पार्ट देखते हैं, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। तो भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों के का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है। और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उन्हीं की शरण को ग्रहण करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवत गीता के एंड में 18.65 में भगवान जी बताते हैं। तो वैदिक नियम जीव को की पूर्ण शरणागति की ओर अक्सर करने वाले हैं। वैदिक नियमों के पालन करके हम अल्टीमेटली भगवान की शरण में पहुंचेंगे। जब भी असुर द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ था जब भौतिकवाद का बोलबाला था। भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उनकी आड़ ले रहे थे। क्या हो रहा था उस टाइम पे? वेदों का सहारा लेके राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जानवरों की हत्या कर रहे थे कि वैदिक सैक्रिफाइस है, और फिर उनका मांस खा रहे थे। ठीक है, ये हो रहा था उस टाइम पे जब बुद्धा के अवतार लेने से पहले सब लोग नॉनवेज थे, ब्राह्मण भी नॉनवेज थे, एवरीबडी। ठीक है, तो यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान हैं थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ किए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। बाकी चीजें नहीं फॉलो कर रहे हैं वेदों के नियम। ठीक है, पशु बलि देने का अधिकार भी केवल ऐसे ब्राह्मणों को है जो एक पर्टिकुलर प्योरिटी से ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, जो बिना अग्नि के, बिना माचिस के या ऐसे अग्नि को प्रज्वलित कर सकते केवल मंत्रों से, उस तरह के प्योर ब्राह्मण जो हैं उन्हीं को। और जब पशु की बलि दी जाएगी ऐसे ब्राह्मणों से, तो वो पशु आहुति लेके, या तो उसको पशु को भी फायदा होगा, पशु या तो मनुष्य रूप में जन्म लेगा हवन कुंड से, और अगर ब्राह्मण के मंत्र इतने प्योर नहीं है तो कम से कम उसको नई बॉडी मिलेगी सेम योनि में। बूढ़ा घोड़ा मारा जाएगा तो जवान घोड़ा भर के निकलेगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा था कि लोग वेदों की आड़ लेके जानवरों को मार रहे थे और खाए जा रहे थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। ठीक है, तो मेन पर्पस था अहिंसा का की स्थापना करने के लिए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का उद्देश्य विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। भागवत में इसका वर्णन है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये क्या, कि भगवान तुम्हारे भारत में ही अवतरित होते हैं हमेशा। इसलिए प्रपात करे कि ये तथ्य नहीं है, वे कहीं भी किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि
उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास के हैं तो मैं उनको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ाऊंगा तो क्या होगा? फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा, क्योंकि उनको जीरो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और दूसरी चीज, वो मैथ्स से इतना डर जाएंगे कि मैथ्स पढ़ना ही नहीं सोचेंगे। तो फर्स्ट क्लास के बच्चे को फर्स्ट क्लास के लेवल से ही पढ़ाना पड़ेगा, तभी वो क्रम से उनका विकास होगा। इसी तरह से भगवान जब किसी पर्टिकुलर जगह पे अपीयर होते हैं तो वहां के लोगों की जितनी अंडरस्टैंडिंग है उसी के हिसाब से वो बताते हैं। तो अब उन्होंने यहाँ पे अहिंसा की बात बताई, केवल अहिंसा की बात बताई थी बुद्धा ने, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, भगवान को ईश भावना भावित करना। फाइनल एम ये है कि भगवान को अल्टीमेटली कि लोगों को भगवान से जोड़ा जाए और धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनना, भगवान के ऑर्डर्स को मानना। फाइनल एम तो यही है। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं, कभी कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। तो भगवान या तो खुद आते हैं, अपने कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज को भेजते हैं। भगवान भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के समान पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। क्या कह रहे हैं? भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। अर्जुन बहुत काबिल इंसान थे। अर्जुन ने बहुत अर्ली एज पे धनुष बाण पे सिद्धि पा ली थी, और अर्जुन भगवान के डिवोटी भी थे, तो बहुत योग्य व्यक्ति थे इस नॉलेज को लेने के लिए। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए भी उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो बेसिक मैथ्स है वो दोनों हायर लोअर लेवल के दोनों के लिए भी सही है। फिर भी तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर होता है ना? बेसिक फैक्ट सेम है, लेकिन फिर भी हायर क्लास में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा जो कि लोअर क्लास को नहीं समझ में आएगा। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जो बेसिक फैक्ट्स हैं, तो बेसिकली श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो बेसिक फैक्ट्स हैं रिलीजन्स के वो सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी उनके लेवल्स हैं उनमें। कुछ रिलीजन्स में बहुत बेसिक चीजें ही बताई गई हैं केवल, कुछ रिलीजन्स में और हायर चीजें बताई गई हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा कि धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। तो धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। ऐसे आगे बताएंगे कि वर्णाश्रम कितना इंपॉर्टेंट है। वर्ण आश्रम धर्म जो है, 4 वर्ण और 4 आश्रम, इनका पालन करना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आगे के श्लोकों में आएगा। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। तो भी हमें बताया था भगवान जी ने कि भाई योगो नष्टः परम तप, कालेन सकालेन इह महता योगः नष्टः परम तप। समय के साथ इस दुनिया में हर चीज खत्म हो जाती है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये आता रहता है जाता रहता है। भगवान कई बार खुद आके देते हैं नॉलेज, कई बार वो अपने डिवोटीज को भेजते हैं, और जो लेवल है लोगों का उसके हिसाब से नॉलेज को दिया जाता है। तो इस्लाम के अंदर बहुत बेसिक नॉलेज दी इस्लाम में, और जो लोग भगवान को नहीं मानते तो मोस्टली लोग कहेंगे जो भगवान को नहीं मानते वो बेटर है, कम से कम लोगों को मार तो नहीं रहे हैं वो, है ना? लेकिन जो इस्लाम वाले हैं, जो एक्चुअली में इस्लाम को ठीक से समझ के उसको कर रहे हैं, तो वो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को कम से कम भगवान को मानते तो हैं। और अगर वो इस्लाम को गलत लोग फॉलो कर रहे हैं इसलिए गलत चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस्लाम के जो सूफी सेंट्स हैं वो किसी का बुरा नहीं करते कभी भी। सूफी सेंट भगवान में लगे रहते हैं हमेशा, और धीरे 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 प्रोग्रेस होते 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 वो भगवान तक पहुंचेंगे कई जन्मों के बाद। हम लोग भी पहुंचेंगे। भगवान के साथ जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, एथीस्ट और थीज्म। तो हम आज यहीं पे खत्म करते हैं। कोई चीज हमने 7th श्लोक तक किया है। परित्राणाय साधु नाम से नेक्स्ट करेंगे क्योंकि अभी 10 बज गए। तो भगवान ने अभी पिछले श्लोक में बोला कि कब जन्म लेते हैं और अब कब वो आते हैं यहाँ पे, क्यों आते हैं।
और अब उसकी डिटेल बताइए 3 रीजंस की वजह से। परित्राणाय साधुनाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने डिवोटी को, सत्पुरुषों को बचाने के लिए, उनको अपने दर्शन देने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, जो असुर लोग हैं उनको हटाने के लिए। और धर्म संस्थापन अर्थ है, और जो ये धर्म उन्होंने बताया था चैप्टर 2 और 3 में, उसको दोबारा से एस्टेब्लिश करने के लिए वो अलग अलग रूपों में हर युग में आते हैं। 3 रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इसमें परित्राणाय साधुनाम, क्योंकि विनाशाय च दुष्कृताम भगवान जी वहीं बैठे बैठे इजीली कर सकते हैं। और धर्म संस्थापना अपने सेवकों को भेज के इजीली करवा सकते हैं, करवाई भी है कई बारी। पर भगवान अपने भक्तों को अपना दर्शन देना चाहते हैं, अपनी एसोसिएशन देना चाहते हैं, वो उनकी प्रार्थनाओं का आंसर करना चाहते हैं। जब उनके भक्त कह रहे हैं कि भगवान प्लीज आओ आओ, तो फिर वो आते हैं, दयालु हैं वो। तो आज हम यहाँ पे एंड करते हैं, और किसी को अगर कोई चीज डिस्कस करनी है तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। वर्ष 8 से नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। वर्ष 8 ठीक है। चैप्टर 4 बहुत प्यारा चैप्टर है, क्योंकि इसमें भगवान जी ने इतनी क्लियरली बताया कि जिसमें अगर कोई गीता को तोड़ मरोड़ ला रहा है, उसको फिलोसॉफिकल डिस्कशन बता रहा है, तो इन श्लोकों का पता नहीं वो कैसे आंसर करेंगे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जन्म कर्म च मे दिव्यम। 9th श्लोक में भगवान जी कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामिति सर्जन। कितना प्यारा श्लोक है देखो। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, डिवाइन है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, अगर ये कोई तत्व से समझ जाए केवल ये चीज कि भगवान का जन्म आम आदमियों के जन्म जैसा नहीं है, डिवाइन है। उनके कर्म जो हैं हमें लग रहे हैं कि भाई गोपियों के कपड़े चुरा लिए, तो कोई कहेगा ये क्या घटिया काम किया। लेकिन अगर हम इसके तत्व को समझ पाए, भागवत में बताया गया है, अगर हम इन चीजों को समझ पाते हैं तो क्या होगा। एवं यो वेति तत्वतः, केवल इनका ये 2 चीज समझ जाए कि भगवान के कर्म और जन्म दिव्य हैं, इसको समझ जाए, रियलाइज कर जाए, तो क्या होगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, ये देह त्यागने के बाद जो हमारा पुनर्जन्म है वो नहीं होगा। नेति मामिति सोर्जुना, तो कह रहे हैं भगवान मेरे पास आएगा वो सीधा। केवल ये करके भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, केवल ये चीज जान के, मान के, समझ के, रियलाइज करके हम भगवान के पास जा सकते हैं। सिंपल टेक्निक, प्रॉमिस कर रहे हैं भगवान जी इस चीज को। कितनी अमेजिंग चैप्टर है चैप्टर 4। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम बंद करते हैं यहाँ पे। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, विल स्टॉप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन।